हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड हाइड्रोजन डोनर होता है, एसिड क्या डोनेट करता है H+। बेस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड डोनर, क्या डोनेट करता है OH-। और जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड के प्रॉपर्टी क्या है, एसिड H+ देता है, बेस क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके साथ साथ में हमको ये देखना है, एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है मिनरल एसिड। ठीक है, और इसके बाद हमको बेस के प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। एसिड ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हमको कैसे एक प्लांट में मिलता है, कैसे एनिमल में मिलता है। ठीक है, जैसे अंगूर खट्टा होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड किसमें होता है, सीट्रिक एसिड किसमें होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है तो हमको पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर से पता चलेगा। इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा कौन सा होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर कहां से निकलता है, लाइकेन से निकलता है। अब ये चीज कहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन तुमने आज तक ध्यान दिया नहीं। जो नीचे डू यू नो दिया रहता है ना, उसमें लिखा हुआ है लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो तुमको बायोलॉजी में वहां पे समझा देंगे। और ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2018 या 19 में पूछा गया था कि भैया ये बताओ, ये जो लाइकेन निकलता है, लाइकेन कहां, मतलब लाइकेन से क्या निकलता है, या लिटमस पेपर जो होता है कहां से निकलता है, तो लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है। ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा के रख लेना। इसके साथ हमको सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ना है, और इसके साथ साथ आज हमको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कवर करना है। तो आज हमको इतनी चीजें करनी है, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली, और हाथ में कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते हुए आज हम लोगों को चीजें समझनी है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी केमिकल कंपाउंड है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स divided into acid, base and salt। ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड क्या होता है, एसिड आर द हाइड्रोजन डोनर, H+ डोनर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि H+ को डोनेट कर दे, H+ को दान कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हम लोग इसको पानी में डालते हैं तो ये किसमें टूटता है, H+ प्लस Cl-। तो ये इसने क्या डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया। बात समझ में आई। तो एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर, एसिड हाइड्रोजन को डोनेट करता है। ठीक है, H+ एसिड निकालता है। इसके साथ साथ में अगर हम और एग्जांपल देखें एसिड का, तो जैसे H2SO4, ये होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या डोनेट करता है, हाइड्रोजन यहां से डोनेट कर देता है। इसके साथ अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड देखें HNO3, तो ये भी क्या डोनेट करता है, ये भी यहां से H+ डोनेट करता है। इसके साथ अगर हम लोग एसिटिक एसिड देखें, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, तो ये भी क्या डोनेट करता है, H+ डोनेट करता है। लेकिन एक चीज बुद्धि में ये बैठा लेना कि जिसमें भी H होता है जरूरी नहीं है कि वो एसिड ही हो, यानी कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते। एक तुमसे धोखा हो जाएगा, जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। हाइड्रोजन तो यूं दिखाते हैं, एक आना एसिड टिक करके चले आना। समझ बात आई। एक एक्टिविटी है आगे, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एसिड नहीं है, भले इसके पास हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। जो कार्बन ऑक्सीजन ही कहता है हम ना जाए देव हाइड्रोजन का अपने, और जब हाइड्रोजन जाबे नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट करेगा। समझ बात आई। हाइड्रोजन यहां से निकलने ही नहीं पाएगा, जब निकलने नहीं पाएगा तो एसिड के प्रॉपर्टी कहां से दिखाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे यहां पे HCl है, HCl एसिड क्यों है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है और इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। लेकिन ग्लूकोज एसिड क्यों नहीं है हाइड्रोजन होते हुए भी? क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन छोड़ना नहीं चाह रहा। तो सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसिड आर द हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन होने से मतलब नहीं है, हाइड्रोजन डोनेट करना आना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि एसिड आर द हाइड्रोजन डोनर। इसके साथ साथ में एसिड के बारे में हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? एसिड आर सोर इन टेस्ट, यानी एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि एसिड आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट का होता है। आगे हम लोग इंडिकेटर की बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसकी बात। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसको हमने डिवाइड किया है एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। एसिड क्या होते हैं? H+ डोनर होते हैं। और एसिड का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो कैसा होता है? एसिड आर सोर इन टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी तुम लोग लिख ही लिए होगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स एसिड के यहां 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला एसिड यहां पे है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरी तरफ यहां पे एसिड है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। अब भैया लोग ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये हमको नेचुरली मिलता है। कहां से मिलता है? प्लांट से एंड एनिमल से। तो ये क्या होता है? ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये नेचुरली ऑब्टेन होता है। कहां से ऑब्टेन होता है? प्लांट से और एनिमल से। जबकि जो मिनरल एसिड होता है इट इज मेड इन लैब या इट इज मेड आर्टिफिशियली। ठीक है, मिनरल एसिड कैसे बनाया जाता है? आर्टिफिशियली, यानी कि इसको हम लोग मैन मेड भी कह सकते हैं। ठीक है, मैन मेड। और ये ज्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये कैसा होता है? वीक होता है, यानी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जबकि मिनरल एसिड कैसे होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग होता है मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? वीक होता है। अब हम लोग अगर यहां पे कुछ एग्जांपल देखें ऑर्गेनिक एसिड का, तो जैसे तुमको कभी चींटी ने काटा होगा, ठीक है, तो जो एंड का स्टिंग होता है या जो तुमको कभी मधुमक्खी ने काटा होगा, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम क्या होता है? मीथेनॉइक एसिड, मीथेनॉइक एसिड। एनसीईआरटी मीथेनॉइक एसिड कहती है, यूपी बोर्ड वाले फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो तुम दोनों पढ़ लो, कोई दिक्कत तो है नहीं है। फॉर्मिक एसिड या मीथेनॉइक एसिड किसमें? एंड, स्टिंग या बी में। और ये हमको कैसे मिलता है? नेचुरली मिलता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? टोमेटो में। इसीलिए तो टमाटर कैसे होता है? खट्टा होता है। इसके साथ में यहां पे एक चीज और देखें तो जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड में होता है। इसके साथ साथ में जो लेमन्स और ऑरेंजेस होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किसमें होता है? लेमन्स और ऑरेंजेस। ठीक है, लेमन्स और ऑरेंजेस में कौन सा एसिड होता है? यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। और यहाँ पे एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिरका पीते हो ना तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, जो कि बहुत ज्यादा पसंद करते हो तुम लोग। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। अभी तक हमने क्या बात की? एसिड के कितने टाइप है? 2 टाइप। एक है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे मधुमक्खी तुमको काटती है या फिर चींटी काट ली, तो क्या चला गया? फॉर्मिक एसिड। तुम्हारा दोस्त चींटी काट लिया, उसे नहीं चला जाते। ठीक है, चींटी जब चींटी काटती है तब जाता है। फॉर्मिक एसिड हो गया और मेथेनॉइक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड से क्या मिलता है? टोमेटो। लैक्टिक एसिड से क्या मिलता है? कर्ड, दही। मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड किसमें होता है? लेमन और ऑरेंजेस में होता है। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कैसा? इट इज मेड आर्टिफिशियली, ये मैन मेड होता है और मिनरल एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो यहां पे HCl हो गया,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। लेकिन कुछ मिनरल एसिड होते हैं जो वीक भी होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2C। कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा वीक होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, कार्बोनिक एसिड कैसे होता है, वीक होता है। तो यहां पे दो पार्ट में एसिड डिवाइड हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड, और इसके बारे में अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे, अगला पॉइंट बेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बेस के बारे में, कि बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, बेस को देखते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जो जितने भी कंपाउंड होते हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। एसिड के बारे में क्या पढ़ा, एसिड हाइड्रोजन डोनर होते हैं। अगर किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है तो फिर वो एसिड नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। और ये वाला क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, और क्वेश्चंस में भी आता है, जैसे सीडीएस का पेपर दो, एनडीए का पेपर दो, तो उसमें साइंस का पोर्शन रहता है, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं बेस, कि बेस क्या होता है और बेस के बारे में समझते हैं। तो बेस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर, बेस आर OH माइनस। OH माइनस क्या होता है, हाइड्रोक्साइड डोनर। बेस क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड। और बचपन में हम लोग पढ़ते थे एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट का क्या मतलब होता है, कड़वा होता है। अब कड़वा होता है और ये कैसे डोनेट करता है ये समझो। जैसे तुमने पढ़ा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या डोनेट करता है, OH। तो जब भी इसको पानी में डालते हैं ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। इसी तरह एक एग्जांपल है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये K प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। इसी तरह अगर हम लोग एग्जांपल ले CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इससे ये भी क्या डोनेट करता है, OH माइनस, ये भी डोनेट कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या डोनेट करता है, OH माइनस डोनेट कर देता है। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है भैया लोग, बेस आर हाइड्रोक्साइड डोनर, बेस OH माइनस को डोनेट करते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट कड़वा होता है, और बेस क्या डोनेट करते हैं, OH माइनस। अब हम लोग अगर बेस का यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया, NaOH हो गया और KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहां पे कुछ एग्जांपल किसके हो गए, बेस के हो गए। अब अगला पॉइंट हम लोग यहां पे समझते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है और कैसे होता है। चैप्टर में तीन ही चीजें तो पढ़नी है, एसिड पढ़ना है, बेस पढ़ना है, सॉल्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते चलो बस। सॉल्ट क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके साथ साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये देखो दूर दूर पास पास, यहां पे भी चल रहा है NaCl, तो यहां बन गया NaCl प्लस H2O, यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये हो गई बात सॉल्ट की। थोड़ा सा आइडिया यहां से आपको लग गया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, और आपको किस अप्रोच के साथ बढ़ना है। इसके बाद एनसीईआरटी सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछती है कि जब भी आपका पेट खराब होता है, यानी पेट में जब भी आपको एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी होने पे जो आपका इलाज है, इलाज आपका क्या होना चाहिए बताओ। जब भी पेट में एसिडिटी होती है तो घर में क्या होता है, सोचो जल्दी से, वीडियो पॉज करके आराम से सोचो, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम जब सोच चुके होगे तो तुम ये सोचे होगे नींबू पानी, है ना। जब भी पेट में एसिडिटी होती है घर में मम्मी लोग क्या कहती हैं, भैया नींबू पानी पी लो। और मम्मी लोग नहीं कहती तुम अपने डॉक्टर बन जाते हो, कहते हो हमका नींबू पानी पीना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है, क्योंकि पेट में एसिडिटी होती है हमको HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, जो कि 1.8 pH प्रोवाइड करता है। और ऊपर से तुम इनके दोस्त को मिला रहे हो, दोस्त कौन है इनका, लेमन। लेमन में वहीं पड़ गया है, कौन से एसिड है, सिट्रिक एसिड। और जब सिट्रिक एसिड यहां जाता है कहता है भैया 1.8 pH मेंटेन कियो, पेट कहता है बिल्कुल तुम सही पहचाने, कहता है कि 1.6 कह दो, कहता है कि ये तो बेचारा और दर्द से तड़प जाएगा, तो भैया नींबू पानी तो तुम पिला दिए। समझ बात आई। तो इसका रेमेडी हम क्या लेंगे ये समझो, एनसीईआरटी की तीसरी या चौथी लाइन है। तो यहां रेमेडी हमको क्या लेना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaSCO3। NaSCO3 क्या होता है? ये एंटा एसिड है, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? मिल्ड बेस। मिल्ड बेस, मिल्ड बेस का मतलब हल्का बेस होता है। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज excess acid in stomach। ठीक है, तो यहां पे जो एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड क्या यूज होता है? एंटा एसिड मिल्ड बेस होता है जो कि यूज होता है टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। ये टर्म ही एंटा एसिड पूछ लेता है कई कंपटीशन एग्जाम में कि बताओ व्हाट इज एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या है? एक मिल्ड बेस है, हल्का बेस है, जिसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। जो भी हमारे पेट में एक्सेस एसिड होता है, ये उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट अब हम लोग समझते हैं कि जो एसिड बेस है, अगर कोई सब्सटेंस, अब तुमसे कोई पूछ ले भैया कौन सा सब्सटेंस एसिड है, तो तुम कौन सा सब्सटेंस बेस है, तो तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि सामने एक बोतल में एसिड रखा है, एक बोतल में बेस रखा है, और तुम कहोगे रुको अच्छा हम बताते हैं, हमारे सर ने हमको पढ़ाया है एसिड आर सोर इन टेस्ट और बेस आर बिटर इन टेस्ट, और तुम बोतल निकाले हो, बोतल निकाल के चढ़ा लिए, वो चढ़ाने के बाद कह रहे हो कड़वा है या फिर सोर टेस्ट है या फिर बिटर टेस्ट है। इतना कहने के लायक तुम नहीं बचोगे। समझ बात आई? अगर एसिड और बेस को तुम टेस्ट करके बताने पे आ गए तो हम कैसे बताएंगे कोई सब्सटेंस एसिड और बेस है? तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की। इंडिकेटर, गाड़ी से घूमते हो ना तो टुई टुई करके इंडिकेटर जला देते हो, तो वही इंडिकेटर की हमको यहां पे जरूरत पड़ती है। गाड़ी वाला ना ले आके डुबो देना कि देखे चेक करें कैसा वाला इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज अ डाई जो कि कलर चेंज करता है जब एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है। तो इंडिकेटर के बारे में लिखते हैं कि एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर। एन इंडिकेटर इज अ डाई, डाई नहीं है, ठीक है, डाई। डाई क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कलर, मिक्सचर ऑफ कलर। जब भी हम लोग कई कलर को मिला देते तो क्या बन जाता है? डाई बन जाता है। एंड इंडिकेटर इज अ डाई विच इज यूज्ड टू नो वेदर substances एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर डाई होता है जिससे हमको यह पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। क्लियर है ना? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसके बाद इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर यहां दो तरह का होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। और जितना भी पढ़ेंगे सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बाहर भाई साहब कुछ भी नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी पूरी तुमको रट जाए एकदम एक तरफ से कि आंख बंद करके पूरी एनसीईआरटी तुम ऐसे भागवत गीता तरह कह डालो, तब तुम दूसरी किताब उठाना नहीं। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, 250-300 बार एनसीईआरटी पढ़ डालो। समझ बात आई? तब मजा आई एनसीईआरटी पढ़ने का, और तब तुमको लगेगा कि तुम कितनी चीज छोड़े हो एनसीईआरटी में। चलो सबसे पहले अब अगली चीज हमको लोग देखते हैं। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, और जो दूसरा इंडिकेटर होता है वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है नेचुरल इंडिकेटर का? लिटमस। अब इसके हम लोग कलर देखते हैं। एसिड में लिटमस क्या करता है? एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू से रेड। यानी जब भी हम लोग लिटमस पेपर को, अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। क्लियर है ना? बेस में लिटमस क्या कलर शो करता है? बेस में लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू। देखो, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। और बेस क्या करता है? बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। लिटमस पेपर का जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर, लिटमस पेपर का न्यूट्रल कलर यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पल होता है। ठीक है, पर्पल डाई होता है। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल। पर्पल नहीं होता, पर्पल, पर्पल। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन।
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ठीक है, लिटमस पेपर कहां से निकलता है? लाइकेन से निकलता है। लाइकेन का है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बी, और इससे होता है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई। समझ बात आई? लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर बायोलॉजी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी बायोलॉजी भी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है? पर्पल होता है। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। ये फर्जी नहीं पढ़ा रहे हैं, डू यू नो, एनसीईआरटी में उसको देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ और भी एग्जांपल है, अदर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर के। अदर एग्जांपल, अदर एग्जांपल में क्या आता है? टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी है ना, लगती भी है आगे चल के हल्दी। चलो आगे पढ़ते हैं। टर्मरिक की अब हम लोग बात करते हैं, तो टर्मरिक की स्थिति क्या है इसके बारे में समझते हैं। टर्मरिक का जो ऐसे न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर टर्मरिक का क्या होता है? येलो। ऐसे तो तुमको येलो ही दिखती है, ठीक है ना। टर्मरिक का जो एसिड में कलर होता है वो क्या होता है? येलो। लेकिन जब बेस में जाता है टर्मरिक, तो बेस में जो टर्मरिक का कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो टर्मरिक का कलर होता है बेस में वो कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अब इसका प्रूफ क्या है? जब भी कपड़े में हल्दी लग जाओ और तुम उसके ऊपर साबुन लगाओ तो हल्दी का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साबुन होता है, साबुन क्या होता है? बेस होता है। क्लियर है ना यहां तक? तो ये चीजें हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसका एग्जांपल क्या? लिटमस। लिटमस क्या करता है? जब भी लिटमस को एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड पे कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो बेस होता है, बेस यहां पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और न्यूट्रल कलर इसका क्या होता है? लिटमस पेपर का पर्पल होता है। कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होता है। कुछ और एग्जांपल इसका टर्मरिक हो गया। टर्मरिक का ऐसा नॉर्मल कलर कैसा होता है? येलो, और बेस में ये कैसा हो जाता है? रेड, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? साबुन, और साबुन क्या है? बेस ही तो है। क्लियर है ना? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर के। कुछ फूल वगैरह भी होते हैं, वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ और भी चीजें होती है जो नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। जैसे यहां पे कुछ फ्लावर्स होते हैं, एनसीईआरटी से लिख लेना। ठीक है, फ्लावर्स के नाम। यहां पे पिट्यूनिया, पिट्यूनिया, PETUNIA। पिट्यूनिया के साथ एक और एग्जांपल दिया गया। कुछ फ्लावर के पेटल्स होते हैं, कुछ फ्लावर की पत्तियां होती हैं जो कि किसकी तरह काम करती हैं? इंडिकेटर की तरह, नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। क्लियर है ना? तो ये एग्जांपल है। मेन लाइकेन है, लाइकेन का कलर मतलब लिटमस पेपर कहां से निकलता है? लाइकेन से, और इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये बात हो गई नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर आता है मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज। अब इसका नेचुरल कलर कैसा होता है या न्यूट्रल कलर बताते हैं। न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है, नाम है ऑरेंज है तो ऑरेंज हो जाएगा। एसिड में कैसा होता है और बेस में कैसा होता है? तो मिथिल ऑरेंज का जो एसिड में कलर निकल के आता है रेड, और बेस में क्या होता है? येलो। क्लियर है ना? तो मिथिल ऑरेंज का ऐसा न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। एसिड में ये क्या होता है? रेड होता है। और बेस में क्या होता है? येलो हो जाता है। अब अगला हम लोग इंडिकेटर यूज पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, जो फिनोप्थिलीन होता है, फिनोप्थिलीन का अगर हम लोग कलर देखें तो इसका कलर नॉर्मल न्यूट्रल कलर कैसा होता है? न्यूट्रल कलर, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से कहना एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। न्यूट्रल कलर कैसा होता है? कलरलेस। दूसरा यहां पे है, अगर हम इसको एसिड में डालते हैं तो एसिड में भी ये कैसा रहता है? कलरलेस। और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो बेस में कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। इतने इंडिकेटर की चर्चा तो मैं एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे है जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और तुमको पता भी होना चाहिए। क्योंकि फेनोल्फथालीन का बहुत ज्यादा हम लोग यूज कहां पे करेंगे? क्लास 11 12 में जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला पेज का काम खत्म यहां से तुम्हारा।
इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन लगा लेना। उस क्वेश्चन को लगाने के बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अच्छा, तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिसेप्टर भी पढ़ा होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। तो ऐसे और थर्मो रिसेप्टर, 5 तरह के रिसेप्टर तुमने पढ़े होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। देखो सबसे पहले कुछ बायोलॉजी का भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कौन सा रिसेप्टर है? आंख। आंख से हम लोग देखते हैं और आंख से फोटो खींच लेते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है नागिन क्या करते हैं? आंख से फोटो खींच लेते हैं। तो आंख में कौन सा रिसेप्टर हो गया? फोटो रिसेप्टर। कान से मोबाइल से बात करते हो ना, फोनो रिसेप्टर हो गया। हाथ में कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर। टंग में टेस्ट होता है तो गस्टेटरी रिसेप्टर। और नाक में कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी। इकलौता बचा ऑल्फैक्टरी, टिक कर दो, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? द इंडिकेटर और फैक्टर इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें स्मेल के बेसिस पे हमको पता चलता है, कल चल जाता है सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्मेल, प्रिंसिपल ऑफ स्मेल, या फिर द इंडिकेटर whose smell change या changes in presence of acid or base, और फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है? द इंडिकेटर whose smell changes in presence of acid and base। ऐसा इंडिकेटर जिसकी स्मेल चेंज हो जाए एसिड या बेस के प्रेजेंस में, वो कौन सा इंडिकेटर होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। अब यहां 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। एक वेनिला आइसक्रीम होती है ना, वेनिला आइसक्रीम खा लो, हाथ महकता रहता है, रात भर महकेगा। दूसरा है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक है। एक वेनिला दिया है, एक क्लोव ऑयल दिया है, और एक और एग्जांपल दिया है, एक सेकंड बता रहे, वेनिला, क्लोव ऑयल और ओनियन। ओनियन का मतलब होता है प्याज। इसके बाद एक्टिविटी में क्या दिया ये समझो। उसमें ये बता रहा है कि तुमको यहां पे एक कपड़ा ले लेना है सूती का, इस कपड़े के अंदर तुमको क्या रखना है? प्याज रखना है, ओनियन, ठीक है ना। कपड़ा ले लो सूती का, उसके अंदर क्या रख लो? प्याज रख लो, कूच के। और इसके बाद इसको ऊपर से इसे बंद करके आराम से रख दो। सुबह तक क्या होगा? बदबू करने लगेगा, यानी कि इससे प्याज से क्या आने लगेगी? स्मेल। अब यहीं पे हमको क्या करना है? जब प्याज से स्मेल आने लगे तो इसमें हमको क्या मिलाना है? एसिड मिलाना है। और एसिड मिलाने के बाद उसको धुल लेना है। ये सब करना नहीं घर में, पता चला एसिड मिलाओ तुम हाथे मिला के बैठ जाओ, उसमें समझने के लिए है, और बिना टीचर्स के प्रेजेंस के में ना करना है सब एक्सपेरिमेंट। प्याज ले लो, उसको कपड़े में बांध दो, एकदम छोटा छोटा उसको क्रश करके, बदबू आने लगेगी। फिर उसमें जब हम लोग एसिड से उस प्याज को धुलेंगे और फिर उसको पानी से धुल लेंगे, एसिड से धुलने के बाद, और उसको स्मेल करेंगे तो स्मेल चली जाएगी प्याज की। समझ बात आई? इससे क्या कंफर्म हुआ कि एसिड जो है, सॉरी, प्याज की स्मेल नहीं जाएगी एसिड डालने पे। इससे यह कंफर्म हुआ कि एसिड जो प्याज की स्मेल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने पाता। फिर हम लोग इसमें बेस डालेंगे और प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ बात आई? इससे यह कंफर्म हो गया कि जो बेस होता है वो प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। जैसे मान लो कि ये 2 इंक है, ठीक है, एक तरफ ब्लू इंक है, एक तरफ ब्लैक इंक है, हमको नहीं पता इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। हमने अगर इसको प्याज में डाला और प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो ये क्या था? ये एसिड है। और अगर इसकी वजह से प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय हो गई तो ये क्या है? बेस है। और ये हमको कैसे पता चला? सूंघ के। और सूंघने में ये 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है, वेनिला, क्लोव ऑयल और ओनियन। इनकी स्मेल को कौन डिस्ट्रॉय कर देता है? बेस। बेस क्या करता है? डिस्ट्रॉय द स्मेल, डिस्ट्रॉय द स्मेल। जबकि एसिड अनेबल टू डिस्ट्रॉय स्मेल, अनेबल टू डिस्ट्रॉय स्मेल। बात समझ में आ रही है कि नहीं बबुआ लोग? समझ बात आ गई? एनसीईआरटी आराम से पढ़ लेना, इसके बाद लेक्चर को देखने के बाद फर्जी ना सो जाना, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। आज की क्लास इतनी ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक लास्ट चीज सुन लो,
एसिड स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करने पाता, स्मेल को डिस्ट्रॉय बेस करता है। ठीक है, जय हिंद।